नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को इस दिवाली पर दिव्य ज्ञान हुआ है। उन्हें अचानक रात में बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान को उन्होंने आज नेशनल मीडिया के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेयर किया। अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट लेने वाले वहां मिल नहीं रहे हैं। इन पर ठप्पा लग गया है कि ये हिंदू विरोधी हैं और गुजरात में हिंदू विरोधी कोई चुनाव जीत नहीं सकता। अगर आप भारतीयों का अपमान करेंगे, हिंदूवादी सोच को गलत ठहराएंगे, कश्मीर फाइल्स जैसी रियलिस्टिक फिल्म को आप हंसी मजाक में उड़ाएंगे, आपके मंत्री केवल इसी वजह से देवी देवताओं का अपमान करते हैं कि साहब यहाँ पर जो दलित हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है, धर्मांतरण की बातें करते हैं कि इस देश में देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए और बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, बहुत सारी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसा दिव्य ज्ञान होना लाजमी है। हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ देर पहले आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा, केवल देखिए आप समझिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं जो उनके मुंह से शोभा भी नहीं देती। उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार को जो हमारी करेंसी है, नोट हैं, उस पर गांधी जी की प्रतिमा एक तरफ छापनी चाहिए उनकी तस्वीर और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को छापना चाहिए। इससे क्या होगा कि देश में समृद्धि आएगी, लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी और जो डॉलर के सामने रुपए की कीमत गिर रही है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी कि उन्होंने एक तरीके से देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए ये सलाह दी है और इसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण भी पेश किया है और उनका ये कहना है कि इंडोनेशिया में 85% मुसलमान हैं और 15% हिंदू हैं। इसके बावजूद भी वहां पर करेंसी पर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा की तस्वीर जो है वो छापी जाती है। तो अब अरविंद केजरीवाल को ये दिव्य ज्ञान, जब पत्रकारों ने पूछा कि ये आपको अचानक ख्याल कहां से आ गया, तो उन्होंने कहा कि अभी जब मैं लक्ष्मी की पूजा कर रहा था दीपावली के दिन, पता नहीं गॉड नोज कि वो लक्ष्मी जी की पूजा करते भी हैं या नहीं, या वो हिंदू देवी देवताओं को मानते भी हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि उस दिन मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हमारे देश में लगातार हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है और साथ ही साथ डॉलर के सामने रुपए की कीमत भी गिर रही है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए और ऐसा करने से देश की तरक्की होगी। आप समझ सकते हैं अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, उन्हें कुछ ये सूट नहीं कर रही है बात। हकीकत बात तो यह है कि गुजरात चुनाव वो बुरी तरह से हार रहे हैं। पिछली बार जो उन्हें वोट मिले थे 5-7%, वो भी उन्हें मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन पर ठप्पा लग गया है कि वो हिंदू विरोधी हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों गुजरात गए थे तो उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर यह कह दिया था कि मेरा भी दिन जन्माष्टमी के दिन हुआ था और जन्माष्टमी के दिन जो लोग पैदा होते हैं वो कृष्ण के अवतार होते हैं और वो क्या कहते हैं कि असुरों को, राक्षसों को मारने के लिए ही वो लोग पैदा होते हैं और मैं भी इन लोगों को, दुष्टों को खत्म करने के लिए मुझे कृष्ण अवतार के रूप में इस धरती पर भेजा गया है। तो अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब की चुनाव के बाद घमंड के साथ साथ कुछ उनका यहाँ का भी स्क्रू ढीला हो गया है और जिस तरह की वो बातें करने लगे हैं उससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब वो ज्यादा दिन तक भारतीय राजनीति में फिट रहने वाले हैं नहीं। उनकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, पार्टी पर भी उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। उनके एक के बाद एक नेता जेल जा रहे हैं। उनकी जो पोल पट्टी है पिछले 8-7 साल में जो राजनीति के दौरान उन्होंने किया है वो सब उजागर हो रही हैं। पंजाब सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है, सब लोग जानते हैं। वहां पर उन्होंने एक शराबी को मुख्यमंत्री बना दिया है। भगवंत मान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके घर पर 20 दिन से धरना चल रहा है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल अब उसी तरह की टोटकेबाजी पर उतर आए हैं जिस तरह की टोटकेबाजी करके उन्होंने लोगों को धोखा देकर उनकी भावनाओं से फ्री बीज का खिलवाड़ करके दिल्ली में सरकार बनाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ये चाल कामयाब होने वाली है नहीं
और गोवर्धन पूजा को लेकर भी अब ट्वीट कर रहे हैं कि जय श्री कृष्णा। मुझे लग रहा है कि गुजरात चुनाव को लेकर उनकी डेस्परेशन, उनके अंदर का ये जो हिंदू है वो बाहर निकालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का चुनाव तो वो कहीं है ही नहीं, किसी फाइट में नजर ही नहीं आ रहे हैं, और गुजरात में भी उनकी स्थिति यही होती नजर आ रही है। तो अब मुझे लगता है कि ये सिर्फ टोटका लेकर आए हैं कि करेंसी पर लक्ष्मी गणेश को छाप दिया जाए तो देश की इकोनॉमी सुधर सकती है। हकीकत तो बात यही है कि जो उनकी केजरीवाल वाली इमेज बनी है उसे तोड़ने के लिए और एक हिंदूवादी छवि अपनी दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में एक वोट नहीं मिलने जा रहा है उन्हें अगर वो हिंदू विरोधी बातें करेंगे तो। खैर, अरविंद केजरीवाल पर हमारी नज़र पहले भी बनी रही है, आगे भी बनी रहेगी। गुजरात चुनाव तो हम कर ही रहे हैं कवर, तो बने रहिए हमारे साथ और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।